गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिमरन ऑन बिहाफ ऑफ टीम अचीव CAPF। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 10 कॉमन मिस्टेक्स दैट यू शुड डेफिनेटली अवॉइड इन पेपर 2। अब मिस्टेक्स तो आप सिर्फ 10 ही नहीं करते हैं, 15 भी कर देते हैं, 20 भी कर देते हैं, और कुछ लोग तो पेपर 2 कंप्लीट ही नहीं कर पाते। 200 में से 150 नंबर का ही पेपर लिखेंगे, 160 नंबर का ही पेपर लिखेंगे। तो ये बहुत सारी मिस्टेक्स आप करते हैं, लेकिन 10 मेजर मिस्टेक्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और ये मिस्टेक्स जो हैं ये कुछ बच्चों के एग्जाम्पल के साथ डिस्कस की जाएंगी। मिस्टेक करी है उस एक बच्चे ने, बट एंड वी आर रियली थैंकफुल टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी मिस्टेक से हम सबको सीखने का मौका दिया। ठीक है, तो हम एक एक करके चलो देखते हैं विद एग्जाम्पल, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहली मिस्टेक और सबसे कॉमन मिस्टेक, स्टार्टिंग विदाउट स्ट्रक्चर, विदाउट गिविंग अ प्रॉपर इंट्रो एंड अ कंक्लूजन। सी, ये मिस्टेक आप करते हैं। काफ़ी बार बच्चे क्या करते हैं, बॉडी से शुरू कर देते हैं सीधे लिखना। मैंने इससे पिछले वाली वीडियोस में आपको कैसे इंट्रो लिखना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, कैसे कंक्लूजन्स डालने हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने इससे पिछले वाली जो आपकी पूरी सीरीज़ चल रखी है इंडिविजुअल टॉपिक की, उसमें डिस्कस किया हुआ है। देखो डिफरेंस होता है। काफ़ी बार मैंने आपको ये कहा है कि आप डेटा के साथ शुरू करिए, काफ़ी बार मैंने आपसे कहा है कि आप केस स्टडी के साथ शुरू करिए। ठीक है, ये तरीका है, लेकिन केस स्टडी के साथ शुरू करने वाला इंट्रो कैसा दिखता है ये मैंने इससे पिछले वाली वीडियोस में आपको बताया है। और बॉडी का जो डेटा होता है, इंट्रो का जो डेटा होता है, उसमें क्या डिफरेंस है ये भी आप जब देखेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के लेक्चर्स को, तब आपको पता चलेगा। तो इस चीज़ के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए एग्जैक्टली, है ना। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ये देखिए, ये एक स्टूडेंट है, इन्होंने सबसे पहली मिस्टेक तो यही कर दी कि इन्होंने यहाँ टॉपिक ही नहीं लिखा। इसी बॉक्स के अंदर यहाँ पर टॉपिक लिखा जाता है। यहाँ देखो, इन्होंने लिख रखा है टॉपिक, उसको भी अंडरलाइन करना होता है। एक छोटी सी चीज़ होती है, इसे आपको लिखने मतलब वहाँ पे ध्यान देना होता है इस चीज़ पे। ऑल्दो वहाँ जो आपकी आंसर बुकलेट होती है उस पर यहाँ पे अंदर में ऐसे लिखा हुआ होता है, बट स्टिल आप फिर से लिखें एक बार। ठीक है, तो ये तो एक बहुत ही माइनर सी मिस्टेक हो गई। बड़ी वाली देखो, टॉपिक था आपका हाइब्रिड वॉरफेयर। सॉरी ये पेन थोड़ा सा मोटा हो गया। हाँ, हाइब्रिड वॉरफेयर। ठीक है, हाइब्रिड वॉरफेयर में अब इन्हें एक अच्छा इंट्रो लिखना चाहिए था। हाइब्रिड वॉरफेयर पे इंट्रो जो था वो आप लिख सकते थे कि किस तरीके से जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है आपका, वो किस तरीके से अब जो है ग्रे जोन में जा रखा है। आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन लिख सकते थे कि कन्वेंशनल से अब ये ग्रे जोन में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, या फिर आपको एग्जाम्पल दे सकते थे, जैसे चाइना ने कोई भी रिसेंट में अटैक किया हो, साइबर अटैक किया हो, या फिर आप इसमें ना मल्टीपल एग्जाम्पल्स यूज़ करके भी हो सकता था। ये मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियोस में बता रखा है कि ऐसे टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। आप यहाँ पे मिस्टेक देखिए, द चेंजिंग एंड डेवलपिंग नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी इज क्रिएटिंग न्यू चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी एंड वन सच चैलेंज इज द एरा ऑफ हाइब्रिड थ्रेड्स। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, मतलब इतना प्लेन भी नहीं लिखना होता है। ये एक और मिस्टेक है आप लोगों की। पीछे मैंने बताया हुआ है कि आप जो है बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी फिगर के, आप एकदम प्लेन तरीके से एकदम, इसको कहते हैं ना, दूसरी मिस्टेक जो है आपकी ये यही है कि आपने एक जनरल स्टोरी की तरह टू लेस यूज़ ऑफ डेटा एंड एग्जाम्पल्स के साथ शुरू किया। बट ठीक है, मान लो नहीं आ रहा है तो भी इतना आपने लिख दिया, ठीक ठाक काम चल जाएगा। बट इससे अगला पैरा देखो, बट व्हाट इज़ हाइब्रिड वॉरफेयर, ये लिखना ज़रूरी नहीं है इंट्रोडक्शन में। हमारे पास CSE की तरह 10 पेजेस नहीं है एक ऐसे लिखने के लिए, हमारे पास सिर्फ 3 पेजेस हैं। इन 3 पेजेस में हमने अपना सब कुछ मैनेज करना है, सारे डायमेंशंस मैनेज करने हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर के ऊपर आप पूरी एक बुक लिख सकते हैं, इतना लंबा टॉपिक है ये। लेकिन आपने तो इस टाइप की चीज़ें जनरली अवॉइड करो। व्हाट इज़ हाइब्रिड वॉरफेयर एंड हाउ इट इज़ बिकमिंग अ चैलेंज फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी। सो हाइब्रिड वॉरफेयर, थोड़ा हैंडराइटिंग का भी प्लीज़ ध्यान रखना। हाइब्रिड थ्रेट और हाइब्रिड वॉरफेयर इज नथिंग बट अ सेट इज सोफिस्टिकेटेड, सी स्पेलिंग मिस्टेक, टेक्नोलॉजी अगेन स्पेलिंग मिस्टेक, सिस्टम इंक्लूडिंग पासिंग, साइबर हैकिंग, मालवेयर, फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा मॉकिंग एंड मेलवेयर। फिर से, तो ये कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता आपका इस तरीके से, ये कोई इंट्रो नहीं होता। इस तरीके से आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। और ना तो इन्होंने, मैंने इसमें बताई ना, एक ही चीज़ में आपको ये चीज़ पता चल गई कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स भी नहीं है,
और अच्छी कोट भी नहीं डाली गई है, और फिर ये प्लेन तो है ही, और स्ट्रक्चर तो प्रॉपर्ली किया ही नहीं है इंट्रो को। अब ये तो हो गई इंट्रो की बात, सी द कंक्लूजन। सी, ये है बस इतना सा। दिस विल enhance an overall and inclusive protection of against hybrid threats। ये कोई तरीका नहीं होता आपका कंक्लूजन लिखने का, और ऐसा बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। आपके साथ पता है क्या होना चाहिए, आपका जो इंट्रो है एंड जो कंक्लूजन है, ये हमारे हिसाब से या फिर एग्जामिनर के हिसाब से भी मोस्ट इफेक्टिव यही चीज़ होनी चाहिए। मोस्ट इफेक्टिव है ना, फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन वाली बात है ये। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना, ठीक है। तो पहली और दूसरी मिस्टेक हमने डिस्कस कर ली। इसी के साथ साथ आई थिंक पहली और दूसरी तो हमारी हो गई। दूसरी मिस्टेक में एक दो चीज़ें और देख लो कि टू लेस यूज़ ऑफ डेटा और एग्जाम्पल्स। सी, इसमें और भी एग्जाम्पल्स हैं, यही नहीं है। इसमें देखना, ये देखो, इसमें जब इन्होंने ये लिखा है, ठीक है, इनका इंट्रो फाइन है, ठीक है, सिंपल, इन्होंने एक डेफिनेशन ही दी। यहाँ पे बस एक जो ये ग्लोबल एआई समिट था, बस एक चीज़ मेंशन करी, और आगे जब इन्होंने पूरा का पूरा लिखा हुआ है ना, इस पूरे में इन्होंने बस यही एक फैक्ट डाला हुआ है, इसके अलावा और कोई भी दूसरी चीज़ नहीं डाली है इन्होंने। तो यही मिस्टेक्स बाकी बच्चे भी बहुत ही कॉमनली कर रहे हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दिस। हमें दूसरों की मिस्टेक से यही चीज़ें सीखनी है, ठीक है। अगला देखो, नो पैराग्राफ डिवीजन और एक्सेसिव पैराग्राफ डिवीजन। सी, एक होता है कि आपने पूरा एक पेज लिया, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपने एक ही पैराग्राफ पूरा का पूरा लिख डाला। ये हो गया कि आपने दो पैराग्राफ में 3 पेज भर के ख़त्म कर दिए। ये काम आप नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है, अलग अलग टॉपिक के जब हम डिस्कशन वीडियोस करते हैं तो हम करीब करीब 3 से 4 पैरा सिर्फ बॉडी के लिए लिखेंगे, एक इंट्रो का लिखेंगे, एक कंक्लूजन का लिखेंगे। टोटल हम 5 पैराग्राफ में अपना ऐसे लिखेंगे और 6 में लिखेंगे, और एक पेज पे एट मैक्स आप 2 ही पैराग्राफ एडजस्ट करें, ठीक है। एक आधा लाइन कोई पिछले पेज की आपके पास में एक्स्ट्रा बच जाती है तो वो ठीक है, वो उतना एडजस्ट हो जाता है, उतने से कोई इशू नहीं है। बट प्लीज़ बाकी के का आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसमें आप बहुत ज़्यादा पैराग्राफ ना लिखें। सी, यहीं पे देख लो, एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, और यहाँ देखो, इधर देखो, कोट, एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, एक ही पेज पे इतने सारे छोटे छोटे पैराग्राफ्स, है ना। और ये मिस्टेक्स देखो बहुत सारे लोगों ने की हैं। इसमें भी देखो वही सेम सिस्टम, इधर देखो, यहाँ पे भी सेम वही 3 पैराग्राफ, इधर देखो इन्होंने तो 4 लिख रखे हैं। सी, ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट जैसी चीज़ में, सी दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ रिपोर्ट, राइज ऑफ स्टैम्पीड इंसिडेंट्स इन इंडिया। रिपोर्ट में तो आप फर्स्ट वाले पेज पर एक जो इंट्रो वाला सेक्शन लिखते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, यहाँ से अगर आप रिपोर्ट लिखना शुरू कर रहे हैं, पहली बात तो यहाँ पे सेंटर में आता है टॉपिक, इन्होंने टॉपिक भी नहीं लिख रखा सेंटर में। यहाँ आता है फॉर्मेट, आप यूजुअली रिपोर्ट यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप मैक्स टू मैक्स एक पैराग्राफ लिखें, या फिर अगले पैराग्राफ की लास्ट में 2 से 3 लाइन आपकी आ जाएंगी। बट सी, इन्होंने किस तरीके से लिख रखा है, 4 पैराग्राफ, वो भी रिपोर्ट में। देखिए 1 2 3 4, इस तरीके से आप बिल्कुल मत लिखिए, ये कोई तरीका नहीं होता है आपका रिपोर्ट लिखने का, ठीक है। अब देखो आगे का, अगली मिस्टेक देखो, टू मैनी कोड्स और टू मच ऑफ डेटा और स्कीम्स विदाउट एक्सप्लेनिंग इट। काफ़ी बार बच्चे क्या करते हैं, एक ही जगह पे मान लो हमने सॉल्यूशंस लिखे, गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स लिख देंगे एक एक करके, सारी, बिना उनका मैंडेट एक्सप्लेन किए। मैंने आपको इसे पिछले वाली ऐसे की सभी वीडियोस में बताया हुआ है कि हम एक एक चैलेंज जब ऊपर वाले पैराग्राफ में डिस्कस करते हैं, उसी एक एक चैलेंज का उठा के नीचे सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले हम एक सॉल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लिखने के बाद उसको सपोर्ट करने के लिए एक गवर्नमेंट की स्कीम, एक इनिशिएटिव, इस तरीके से वो चीज़ लिखी जाती है। बट अगेन यू पीपल आर कमिटिंग मिस्टेक। इतने सारी चीज़ें मतलब आप लोगों को बता देने के बाद भी पेपर से पहले प्लीज़ इसका खास ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। एग्जाम्पल ये देखो, यही है, देखो, टू डील विद ईच इश्यूज द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स लाइक द क्रिएशन ऑफ प्रधानमंत्री साइबर सुरक्षित भारत।
साइबर क्राइम रिपोर्ट सेंटर, नेशनल डिजिटल ग्रिड टू प्रिवेंट रिपोर्ट एंड मैनेज हाइब्रिड वॉरफेयर अटैक। बस इतना सा, और वो भी 3 स्कीम्स एक साथ, विदाउट मेंशनिंग द मैंडेट। ये काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अभी मेरे पास और एग्जांपल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। काफ़ी बच्चे तो क्या करते हैं, आधा पेज लेते हैं और उस आधे पेज में पूरे में एक एक करके सारी सॉल्यूशंस लिख देंगे विदाउट एक्सप्लेनिंग द मैंडेट। खास ध्यान रखना इस चीज़ का भी। अगला देखो, ओवर यूज ऑफ नेगेटिव टोन और पॉलिटिकली बाइज स्टेटमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आप जो हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में नहीं लिखेंगे। जैसे कि आप एक बार को चाहें तो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में कुछ रिपोर्ट्स लिखवाऊंगी जिसमें आप कुछ अथॉरिटीज़ का, ऑफिशियल्स का नाम मेंशन करेंगे, बट उसमें आप ये नहीं लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट बीजेपी ने दी थी या फिर ये स्टेटमेंट प्रो कांग्रेस थी। इस तरीके से आप इस चीज़ को नहीं लिखेंगे अनटिल एंड अनलेस CAPF में एक टॉपिक आ गया था जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिक्स पे ही पूछ दिया था, तब आप मेंशन कर सकते हैं उस केस में, अदरवाइज आप अवॉइड करेंगे। नेगेटिव टोन का मतलब होता है आप गवर्नमेंट को एक्सेसिवली क्रिटिसाइज ना करें, है ना, तो अवॉइड करना है इन सारी चीज़ों को। इसी के साथ साथ जो आपकी 6th मिस्टेक है वो है वर्ड लिमिट मिसमैनेजमेंट। अब वर्ड लिमिट मिसमैनेजमेंट का मतलब है या तो आप ओवरशूट कर रहे हैं या फिर आप अंडरशूट कर रहे हैं। आप इनकी कॉपी देखिए, ये ऐसे जो है ये यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ऐसे के लिए हमें 3 पेज मिलते हैं। वो 3 पेज इसलिए मिलते हैं ताकि आप प्रॉपरली एक ऐसे के सारे डायमेंशंस को कवर अप कर सकें। तो आप कम से कम 2.5 पेज तो लिखेंगे ही, ताकि टॉपिक को लगे, ताकि आपके एग्जामिनर को लगे कि आपने 300 वर्ड्स लिख दिए। और ये बात आपको भी पता है कि प्रैक्टिकली 300 वर्ड्स में हम अपने सारे थॉट्स एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, तो वो लिमिट 350 के अप्रॉक्स जाती ही है। ऊपर से एग्जामिनर आपके वर्ड्स को किस तरीके से काउंट करता है इसके भी उसके अपने एक तरीके हैं, है ना। काफ़ी बार हम प्रपोजिशंस को काउंट करते हैं, काफ़ी बार हम नहीं भी करते हैं, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। तो आप कम से कम 2.5 पेज तो लिखिए। लास्ट का बस इतना सा पोर्शन खाली छोड़ना होता है आपने, वो भी तीसरे पेज में। इन्होंने तो फर्स्ट पेज लिखा, दूसरा पेज लिखा और लास्ट का इतना ही खाली छोड़ दिया। ये सब आप नहीं करेंगे और ये बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बस कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं। अगला है आपका कि इसी वर्ड लिमिट में आपने बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिखे। देखो, देख कर ही पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा लिखा हो। ये तो सिर्फ मैंने 2 पेजेस अटैच किए हैं। इसी ऐसे में एक 3rd पेज भी था, उसमें भी इतना ही ज़्यादा लिखा हुआ था। तो इतना ज़्यादा लिख के भी आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। रीज़न बीइंग आपको टाइम पे पेपर कंप्लीट भी करना है, टाइम पे पेपर भी कंप्लीट करोगे, प्लस एक चीज़ और होती है कि एग्जामिनर भी इस चीज़ को चेक करता है कि आप कम वर्ड्स में अपने थॉट्स को एक्सप्लेन कर पाते हैं नहीं। कम वर्ड्स में नहीं, एप्रोप्रिएट वर्ड्स में। एक्चुअली एप्रोप्रिएट वर्ड्स इन द सेंस आपके पास कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए जो कि आपके एक लंबे से सेंटेंस को छोटा करते हैं 2 से 3 वर्ड में। पहला काम तो हम ये करते हैं जिस तरीके से हम इसे शॉर्ट करते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं जो हम आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स की लिस्ट में बताते हैं। सीरीज़ जो वीडियोस चल रखी है उसमें बताते हैं कि किस तरीके से आप कीवर्ड्स बनाएंगे, किस तरीके से 2 से 3 लाइन्स को आप कीवर्ड्स में एडजस्ट करेंगे, छोटा करेंगे उसको, ताकि आपकी इस तरीके से जो वर्ड लिमिट है ये ओवरशूट ना कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखना आप, बीइंग एब्सेंट माइंडेड इन द एग्ज़ाम हॉल। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, मतलब बाकी की भी बड़ी हैं, बट ये भी एक वन ऑफ द मेजर है जो बहुत लोग कर रहे हैं। रिसेंटली एक टेस्ट चेक किया था हम लोगों ने, तो उस एक टेस्ट में, वो आपकी टेस्ट सीरीज़ का ही टेस्ट था, सभी बच्चों ने ये एक कॉमन मिस्टेक कर रखी थी। मैं आपको इसे अगली स्लाइड में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है एक टॉपिक। इस एक टॉपिक पे 100% रिजल्ट यही रहा था कि आपसे टॉपिक में पूछा गया है साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, लीगल गैप्स एंड द वे फॉरवर्ड। बच्चों ने पता है क्या किया, साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन तो लिखा। देखो, इन्होंने भी लिखा है, सारे डायमेंशंस इन्होंने यहाँ पे कवर अप कर रखे हैं, एग्जाम्पल्स बता रखे हैं, है ना। इन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर रखी हैं। देखो, सारा कुछ इंक्लूडेड है, सब कुछ है। ठीक है, हाँ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने कर रखी हैं। बट लास्ट में आते आते देखो, यहाँ पे भी सॉल्यूशंस भी लिखे, वे फॉरवर्ड भी डाला, सब कुछ डाला। लेकिन एक चीज़ जिसको लेके आप एब्सेंट माइंडेड रहे हैं, टॉपिक में आपसे पूछा गया है लीगल गैप्स।
इन्होंने इस पूरे ऐसे में कहीं भी लीगल गैप्स को इंक्लूड नहीं किया है। और इन्होंने ही क्या, जितने भी बच्चों ने इस ऐसे को लिखा था, एक ने भी लीगल गैप्स वाले जो ये जो कंसर्न है इसको एड्रेस नहीं किया, क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड थे, आपने टॉपिक ध्यान से पढ़ा ही नहीं। एक और चीज़, और इस चीज़ का जो सबसे बड़ा आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा ना, ये होगा आपका आर्ग्यूमेंट में एकदम 0 मार्क्स वाला केस। पता है कैसे? ये देखो, टॉपिक में आपसे पूछा है इलेक्शन फ्रीबीज आर पॉपुलिस्टिक एंड मायोपिक मेजर्स। इलेक्शन फ्रीबीज को पॉपुलिस्टिक और मायोपिक मेजर्स बोला गया है। आपने इस टॉपिक के अगेंस्ट में या फिर फेवर में आर्ग्यूमेंट लिखना है, ना कि इलेक्शन फ्रीबीज के फेवर में। तो टॉपिक है आपका पॉपुलिस्टिक एंड मायोपिक मेजर्स, मतलब एक नेगेटिव सेंस ही यहाँ पे दे रहा है। तो जो आपके आर्ग्यूमेंट यहाँ अगेंस्ट में थे फ्रीबीज वाले, इलेक्शन फ्रीबीज पे जब आपने आर्ग्यूमेंट लिख के रेडी किए, तो उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट आपके अगेंस्ट वाले थे, ये वाले, फाइनेंशियल बर्डन देती हैं, सुपरफिशियल प्रॉमिस है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। इसको आपने इस टॉपिक में फेवर में लिखना है, ठीक है। और जो इसके फेवर वाले हैं उन्हें आपने अगेंस्ट में लिखा है। अब देखो, इन्होंने ये मिस्टेक कर दी, इलेक्शन फ्रीबीज का फेवर वाले कॉन्सेप्ट में इन्होंने ये लिख दिया, सोशल अपलिफ्टमेंट लिख दिया, नेचर ऑफ फ्रीबीज, ये सारा का सारा अगेंस्ट में आना था। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने टॉपिक को उल्टा कर दिया। तो प्लीज़ डोंट बी एब्सेंट माइंडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। आर्ग्यूमेंट में तो इस चीज़ का बहुत ही बड़ा रिजल्ट आपको देखना पड़ सकता है, नेगेटिव रिजल्ट, ऑलमोस्ट अ बिग 0 इन दिस केस, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अब अगला देखो, पुअर स्ट्रक्चरिंग। पुअर स्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि आपने कॉजेज़ पहले लिखने हैं, सॉल्यूशन बाद में लिखने हैं, या फिर आपने चैलेंजेस पहले लिखने हैं फिर सॉल्यूशंस लिखने हैं। काफ़ी बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ करते हैं कि वो बीच में एक आधा डायमेंशन लिखना भूल जाते हैं, फिर उसको बाद में लिखते हैं लास्ट में आते आते, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे, एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड कहाँ पे चली गई इसकी, सी, इसी एक में देख लो। देखो, यहाँ पे आपने एक बार सॉल्यूशंस लिख दिए कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स दी हैं, इसके बाद क्या आना चाहिए? सीधा कंक्लूजन आना चाहिए। बट देखो, बट स्टिल इंडिया नीड टू वर्क मोर ऑन रेजिलिएंट सॉल्यूशन सच एज पीपीपी मॉडल, ये सब। ये जो चैलेंजेस वाला सेक्शन है ना, ये हमेशा इससे पहले आता है। तो कौन सा पैराग्राफ किसके बाद आएगा, कौन सा डायमेंशन किसके बाद आएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ये एक कॉपी नहीं है, अगली भी देखो। But on contrary, artificial intelligence is also making humans lazy, impacting cognitive decision making. ये पहले आना चाहिए, ठीक है, ये आपका पहले आना चाहिए, ये लास्ट में नहीं आएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अगला देखो, अब यहाँ पे नॉट फॉलोइंग द फॉर्मेट, ये सबसे बड़ी गलती होती है। एक तो आपसे आर्ग्यूमेंट में होती है, एक ही यहाँ पे रिपोर्ट। देखो, रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है कि आपने यहाँ सेंटर में सबसे पहले तो टॉपिक लिखना है, यहाँ फिर आप लिखेंगे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, XYZ, डेट, जगह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ से रिपोर्ट लिखना शुरू करेंगे और फिर उसको आपने एक बॉक्स में क्लोज भी करना है। लास्ट में आते आते यही सेम चीज़ आपकी एक बॉक्स में क्लोज भी होगी, लेकिन नहीं किया गया है। और ये क्यों हुआ? अगेन हम एग्ज़ाम में एब्सेंट माइंडेड थे, हम पता नहीं कहाँ पर ही हमारा दिमाग चल रखा था उस टाइम पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं जो कि हम डायरेक्टली यहाँ से शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो रही है लोगों से, और बहुत सारे लोगों से हो रही है। और ये आपको रियलाइज़ तब होता है जब आप पूरा पेपर एक फुल लेंथ पे बैठ के अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी देख लेना। अगला है आपका लास्ट वाला, अटेम्प्ट सीक्वेंस। अटेम्प्ट सीक्वेंस का मतलब होता है कि आप सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करेंगे पूरे पेपर में। तो देखो, आपका अपना एक पर्सनल अटेम्प्ट सीक्वेंस भी हो सकता है, बट इसी के साथ साथ मैं एक तरीका बता देती हूँ जिससे कि आपका पेपर ऑन टाइम कंप्लीट होगा, विथ प्रॉपर डेटा, फैक्ट्स, और जो भी डायमेंशंस आपको डालने हैं अच्छे तरीके से, बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे। तरीका इसका ये होता है कि सबसे पहले आप करेंगे ग्रामर। क्यों? क्योंकि वो होती है ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले आपने यही करनी है। फिर कर देना कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। फिर आप करेंगे कॉम्प्रिहेंशन, पहले हो गई ग्रामर, दूसरे नंबर पे आ गया RC जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्यों? हम फटाफट रीड कर लेते हैं और जल्दी जल्दी उसको लिख देते हैं, और उसमें आपको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना भी ईजी होता है। उसमें मतलब सोचने का काम कम है तो टाइम कम लगता है, और सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग सेक्शन है इंग्लिश का, ये भी आपको पता है। सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग सबसे पहले हो गया, इतना हो गया। अब आ जाना आप आर्ग्यूमेंट पे, तीसरे नंबर पे। अब आ जाएगा आर्ग्यूमेंट।
ये भी आपका बहुत रिवॉर्डिंग होता है। तो हम चलेंगे एकदम रिवॉर्डिंग सीक्वेंस में। जो सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग है वो सबसे पहले होगा, जो सबसे ज़्यादा टाइम, मतलब टाइम भी कम ले रहा है, सोचने में भी टाइम कम जा रहा है और मार्क्स भी ज़्यादा है। ठीक है, और फिर इसके बाद आपका आ जाएगा, इसके बाद लिख लेना एसेज, और लास्ट में जाके लिखनी है या तो रिपोर्ट लिखनी है लास्ट में, ठीक है, या फिर प्रेसी। इन दोनों का ऑर्डर आप अपने कंफर्ट के हिसाब से लिख लेना। कुछ लोग अलग ऑर्डर में भी लिखते हैं, ठीक है, वो उनका पर्सनल है, बट ये एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, ताकि आपका पेपर ऑन टाइम कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो इसी नोट के साथ हम आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा, आप दूसरों की मिस्टेक से सीख पाए होंगे, और एग्जाम हॉल तक हम इस चीज़ को दिमाग में रिटेन भी करके रखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट।